करीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि वो आसमान की बादशाही उन्हीं की है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। बड़ी खूबसूरत बातें, बड़ी खूबसूरत, बड़ी अमीक बातें हैं ये। और खुदा यीशु मसीह ने ये 8 सतून तैयार किए हैं, ये 8 मुबारक बातें हैं। और ना सिर्फ मसीह हल्कों में इनकी अहमियत बड़ी है, बल्कि ये तमाम दुनिया में अहमियत की हामिल है। और अगर कोई शख्स इस पर अमल करता है या पूरे पहाड़ीवास पर अमल करता है, तो यकीन जाने वो, मैं तो सच्ची बात बताऊं, सीधा जन्नत में जाएगा। यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के आगाज में पहाड़ीवास कहा। पहाड़ीवास को पहाड़ीवास इसलिए कहते हैं कि ये जो इस्राइल का सारा इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है और यरूशलेम को पहाड़ों ने घेरा हुआ है। चट्टाने हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ हैं। एक बड़ा सा जमे गफीर खुदा यीशु मसीह के साथ चल रहा होता था जब वो खिदमत करते थे। कुछ मौरखीन ये कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब खिदमत करते थे तो 4 से 5 हजार लोग कम से कम उनके साथ आगे पीछे दाएं बाएं होते थे। तो यीशु मसीह ने जब ये पहाड़ी बात शुरू किया, तो यीशु मसीह एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, एक पहाड़ी पर, और नीचे लोग होते हैं। अब पहाड़ पर चढ़ने का सबब ये है कि जब यीशु ऊपर होंगे तो वो नीचे लोगों को आसानी से देख पाएंगे। अगर यीशु मसीह नीचे होते और लोग ऊपर होते तो ज़रा मुश्किल होनी थी। जरा बात को समझ आ रही है आपको? तो ये भी यीशु मसीह ने कोई भी एक्ट किया है तो उस अमल का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। जब भी कोई ज्ञानी बात करता है तो उसकी बात में बात होती है। आपने उस बात को तलाश करना है जो वो बात कर रहा है। हालेलुया। तो आए हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जब हमने मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली में उसका 5वां बाब और उसकी 3री और 9th आयत तक मुतालिया किया है, तो पहली जो मुबारक बातें यहाँ पर आ रही है वो ये है, मुबारक है वो लोग जो दिल के करीब हैं। मुबारक है वो लोग जो दिल के करीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आसमान की बादशाही उन्हीं की है। खुदा यीशु मसीह उन्हें मुबारक कहते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। उन लोगों को डील कर रहे हैं जो दिल के करीब हैं। खुदा यीशु मसीह दिल के करीब उनको कह रहे हैं। हमारे नुक्ता नजर से ही दिल के करीब कुछ और है, यानी बड़ा थोड़ दिला, सब कुछ होते बावजूद मैं करते, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं, मैं मर गया, मैं लुट गया, सब कुछ खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह जो बात कह रहे हैं, ये बात तो हम इंसान कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर जब इस बात को डील करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुबारक है वो जो दिल के करीब है, क्योंकि आसमान की, भाई जमीन की नहीं, आसमान की बात कर रहे थे यीशु मसीह। आसमान की बात कर रहे हैं, जमीन की नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह जमीनी नहीं थे, वो आसमानी थे। और वो कहते हैं एक ही आसमान पर से आया है और एक ही आसमान पर जाएगा, और वो सिर्फ मैं हूं। खुदा यीशु मसीह आसमानी थे, इसलिए उनका आसमानी घर था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जमीनी खिदमत में आसमान की बात की है, जमीन की चीजों और जमीन की बात तो उन्होंने की ही नहीं है।
हम जमीन के हैं इसलिए हम जमीन की बातें करते हैं। हम जमीन के हैं इसलिए हम क्या करते हैं, जमीन की बातें करते हैं। लेकिन यीशु आसमानी था इसलिए वो आसमान की बात करता है, वो आसमान की बात करता है। अब क्या कर रहा है खुदा यीशु मसीह ने कहा मुबारक है वो लोग। कौन मुबारक है जी? वो लोग जो दिल के करीब है। यहाँ पर वो आजिज और फरोतन लोगों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो आजिज और फरोतन जो फरोतनी का मुजाहरा करते हैं। मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि जो फरोतन लफ्ज है ये फारसी जुबान का लफ्ज है जो दो लफ्जों का मरकब है, कंपाउंड वर्ड। यानी फ्रो और तन ये जब मिलते हैं तो एक लफ्ज मर से वजूद में आता है जिसको हम फ्रोतन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कहते हैं। यानी फ्रो का मतलब होता है झुकना और तन का मतलब यानी जिस्म, यानी अपने जिस्म को झुकाने का मतलब क्या है? फ्रोतन होना। अपने जिस्म को झुकाने का मतलब क्या होता है? ये देखिए मैं झुक गया हूँ, ये मैं झुका हूँ और मेरे साथ मेरा बदन भी झुका है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? और अगर मैं ऐसे हो जाऊंगा तो इसको क्या कहेंगे आप? और अब आपने कभी मुर्दा शख्स देखा? किस किसने मुर्दा शख्स देखा? मैंने तो देखा है। इत्तेफाक हुआ है? कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एडा साहब? नहीं राजा साहब? जो मुर्दा होता है वो अपनी जगह रुक नहीं सकता, वो अकड़ जाता है जी। उसकी ना टांगे हिल सकती है ना बाजू हिल सकते हैं, वो सीधा ही जो होता है ना वो होता है अकड़। यानी कि अकड़ जो है वो मुर्दा इंसान में आती है। कोई और एक्सपीरियंस शेयर करें मुर्दा शख्स की कोई बात? कभी मुर्दा कभी किसी ने देखा? मुर्दा शख्स में अगर थोड़ी देर वहां पर पड़ा रहे चारपाई पे तो बदबू आना शुरू हो जाती है। क्या आना शुरू हो जाती है? क्या आना शुरू हो जाती है? मैंने आपको कहा संजू भाई को बाहर ले जाइए और वहां पे आप बैठ जाइए और खामोशी इख्तियार करवाइएगा। मतलब ये था कहने का। अगर जिंदा इंसान में बदबू और अकड़ आ जाए तो वो मरों से भी ज्यादा बदतर है। वो अंडरस्टैंड करें। अक्सर हम कहते हैं यार इनके कौन नहीं बैठे तो बड़ी बो आ रही, इट्स मीन वो नहीं, ये बड़ा इनके अंदर बड़ी बो है यार। यानी कि मैं और मैं करने वाला हलाल हो जाता है। अगर कुर्बानी में देखते हैं ना बड़े बकरे और छतड़े हलाल हो जाते हैं। अंडरस्टैंड करते? और यहाँ पर लिखा है मुबारक है वो लोग। भाई मुबारक है कौन? वो लोग जो दिल के करीब हैं, हमारे मुताबिक नहीं, यीशु मसीह के मुताबिक। और कौन? वो जो आजिज है, वो जो फरोतन है, वो जो इंतसारी का मुजाहरा करते हैं। ऐसे लोग ख्याली महल तामीर नहीं करते हैं, वो काम करके दिखाते हैं। भाई वो अपने किरदार से साबित करते हैं कि मैं खुदा का बेटा और खुदा की बेटी हूँ, और लोग उनके फलों से देख लेते हैं कि ये खुदा का बेटा और बेटी है। वो बातें नहीं करते, वो अपने रवैयों से, अपनी एक्टिविटी से, अपने किरदार से बताते हैं कि मुझ में यीशु है। अब मैं न रहा बल्कि यीशु मुझ में जिंदा है और मैं मर चुका हूं। भाई मैं मर चुका हूं, अब मैं नहीं हूं। मैं न रहा बल्कि मेरा बनाने वाला मुझ में समा चुका है। अब मुझको मेरे खुदा के तौर तरीके से जानो, क्योंकि मैं नहीं रहा हूं, मेरा यीशु मुझ में जिंदा है। ये है आज वो लोग मुबारक हैं जो अपनी हस्ती को मिटा चुके हैं, जो अपनी शोहरत को यीशु के नाम के लिए कुर्बान कर चुके हैं, जिन्होंने अपनी दौलत को क्या कहा, अपना नुकसान जाना यीशु मसीह के नाम के लिए। उनकी दौलत, उनकी आड़े, उनकी पाकीज़गी को उनकी किरदार कशी करनी शुरू कर दी। उन्होंने दौलत को नाचीज जाना, हकीर जाना यीशु के लिए, क्योंकि वो जान चुके थे हिकमत और मार्फत के
के खजाने तो मेरे यीशु में पोशीदा है। वो लोग मुबारक, वो लोग मुबारक। फकीर फरीसियों ने उन्होंने अलग अलग तालीम में लगाया हुआ था। वो सिर्फ बातें करते थे, अमली काम कोई नहीं करते थे। वो कह देते थे करते खुर्दे खुर्दे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको बताया, यीशु मसीह ने उनको सच्चाई की राह दिखाई। और सच्चाई की राह वही दिखा सकता है जो खुद सच्चाई हो वाले, जिंदगी वही दे सकता है जो खुद जिंदगी हो। जो जिंदगी देता है वही जिंदगी रखता है। हालेलुया। यीशु मसीह मुबारक था। मुबारक का मतलब होता है दो लफ्ज है। अगर ये खालिक के लिए इस्तेमाल हो तो क्या है, ये लफ्ज इस तरह बन जाता है उर्दू ग्रामर के हिसाब से, जो बरकत रखता है। और अगर ये मखलूक के लिए हो तो जिसको बरकत दी गई हो। बड़ा बड़ा करीबी नुक्ता मैं आपको बता रहा हूं। मुबारक अगर लफ्ज खालिक के लिए इस्तेमाल हो तो ये क्या होगा कि वो बरकत रखता है, वो बरकत रखता है। अगर यही लफ्ज मखलूक के लिए इस्तेमाल हो तो जिसको बरकत दी जाए, और जो बरकत रखता है वही बरकत दे सकता है। जो बरकत रखता है वही बरकत दे सकता है। कुछ लोग इसको इस तरह भी कह देते हैं कि अगर इसके मीम के ऊपर पेश आ जाए तो ये लफ्ज खालिक के लिए इस्तेमाल होता है, मुबारक। और अगर इसके ऊपर पेश ना आए तो मुबारक कह देते हैं। वो भी ठीक है कुछ हलकों में, लेकिन मैं आपको ये लफ्ज इस्तेमाल कर आगे बढ़कर लफ्ज करता कि पत्थर ना पड़े हमें। अगर ये मुबारक लफ्ज तो आंख है मेरी जहां मुबारक खुदा है, किसको कह रहा है ज़बूर नवीस? मुबारक खुदा है, वो मुबारक है क्योंकि वो बरकत रखता है। इसको प्लीज आप कोशिश किया करें, यहाँ पे सोनिया, यहाँ पे कोई ना आए, नेक्स्ट साइड। मुबारक वो है जो बरकत रखता है। तो आंख है मेरी जान, ज़बूर नवीस की अपनी जान को कह रहा है, क्योंकि इंसान 3 चीजों से बना, रूह, जान और बदन का मरकब है। वो अपनी जान से कह रहा है तू आंख है मेरी जान। मुबारक खुदा है, वो बरकत रखता है, और जो रखता है वही देता है। हालेलुया। अब मुबारक है वो लोग, बरकत उनको मिलेगी जो आजिज है, जो फरोतन है, जो इंकसारी का मुजाहरा करते हैं। ऐसे लोग महल तमीर नहीं करते हैं। ख्याली महल सोच लिया हो जाएगा, नहीं, काम करेंगे भाई, काम करना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। वैसे कुछ नहीं होगा, बातों से पेट नहीं भरता है। ख्याली नहीं करनी है। मेरे अजीज बहन भाइयों, मसीहत के हरूफे तहजी में आजी जो है ये सबसे अहम एक लफ्ज है, ये सबसे अहम एक हरूफ है। मसीहत के हरूफे तहजी के मुताबिक, उर्दू ग्रामेटिकली नुक्ता नजर से नहीं, मसीहत की हरूफे तहजी के मुताबिक, मसीहत की हरूफे तहजी के मुताबिक क्या है? आजिज़ी इंकसारी जो है ये एक बड़ा अहम हरूफ है। अगर हमने एक बात को समझिएगा, इस बात को, इस चीज से आप समझ जाएंगे इस सेंटेंस को। अगर आपने ऊंची इमारत बनानी है, क्या करनी है? ऊंची इमारत तामीर करनी है। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं कि आप ऊंची इमारत को तामीर करें तो आपको क्या ऊपर से शुरू करना पड़ता है? और भाई नीचे से शुरू करना पड़ता है। जितनी गहरी और जितनी मजबूत नींव होगी उतनी ही ज्यादा खूबसूरत इमारत भी और बिल्डिंग भी बनेगी। हालेलुया, हालेलुया, तालीम चाहिए उस मसीह का। अगर आप चाहते हैं कि हम बहुत आला मर्तबे पे जाएं और बहुत ज्यादा ऊंचाई पे ऊंचाइयों को छुएं, तो आपको बिल्डिंग ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर शुरू करनी पड़ेगी। और मेरे अजीजों, ये सरमन मैं आप सबके लिए आप सुना रहा हूं, पुलपिट से नीचे तक। यहां पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, मैं उनको ये तारीफ देना चाहता हूं और वह शगाफ अल्फाजों में ये कहना चाहता हूं, प्लीज अपनी दुरुस्तगी कर लीजिए
वरना आप खिदमत तो करेंगे लेकिन मुबारक नहीं होंगे, आप मुबारक नहीं होंगे, कोई भी आप मुबारक नहीं होंगे। मुबारक वो होता है जिसको बरकत दी जाती है, जिसके पास जो बरकत खुदा से रिसीव करता है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो लोग, बोलिए जरा, बोला करें भी आप, बरकत मिलेगी जी। दूसरा क्या है, जोर से बोले। मुबारक है वो लोग भाई खुदा यीशु मसीह गमगीन उन लोगों को कह रहे हैं और मुबारक उन लोगों को कह रहे हैं। इससे मुराद है वो लोग जो अपने गुनाहों पर और अपनी कमजोरियों पर रोजाना अफसोस करते हैं, जो गमगीन होते हैं कि हमसे गुनाह सरजद हो गया है, हमसे रूहानी कत्ल हो गया है, हमने खुदावंद दुनिया को ज्यादा अजीज जाना है तुझसे खुदावंद खुदा, हमने बलि को ज्यादा तुझसे ज्यादा इज्जत दी है और तुझे पीछे कर दिया है। हालांकि कलाम में लिखा है कि मैं कम होता जाऊं और तू मुझ में बढ़ता जा, लेकिन मैंने तुझे कम किया है और अपनी ख्वाहिशात को ऊपर तरजीह दी है। वो गमगीन है, वो मुबारक है जो अपने गुनाहों पर अफसोस करते हैं, रोते हैं। वो सुबह दोपहर शाम इकरार करते हैं, मैं गुनहगार हूँ, मैं पशेमान हूँ, खुदा मुझे माफ कर दे। मुझे क्या कर दे, मुझे माफ कर दे। वो क्या, वो लोग जो होते हैं गुनाह से ज्यादा दुनिया में किसी और चीज को नहीं वो छेड़ते हैं, वो गुनाहों पर अफसोस करते रहते हैं, वो गुनाहों पर अफसोस करते रहते हैं। दुआ किया करे मेरा गला ठीक हो जाए, अब इन्फेक्शन है मेरे गले में। ये वो लोग हैं जिन्हें गुनाह से ज्यादा दुनिया में किसी और चीज का दुख नहीं होता। वो हर वक्त तौबा के दर पर रहते हैं। खुदा मुझसे ये गुनाह हो गया है, खुदा मुझसे ये गुनाह हो गया है, खुदा मुझे माफ कर दे खुदा। और मैं आपको बात बताऊं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है ऐसा कोई भी रास्तबाज शख्स नहीं है जो कभी गुनाह न करे। हम सब गुनाह खाए, जितने भी नबी पैगंबर आए हैं यीशु मसीह को निकाल कर सभी गुनाहगार थे और वो गुनाह ही की पैदावार थी, और उसी गुनाह का तंबा भी उनके ऊपर था। बल्कि जो गमगीन है वो इस ख्याल में भी है कि खुदावंद हमसे कोई गुनाह ना हो जाए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है ऐसे लोग मुबारक है, ज़बूर 51 उसकी 17 आयत में जब मुताला करते हैं, शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। एक दिन ऐसा आएगा जब इनके आंसू नहीं बहेंगे बल्कि वो तसल्ली पाएंगे और खुदा उनको मुआफ कर देगा। बाइबल में लिखा है, ज़बूर नवीस कहते हैं जो आंसू से बोते हैं वो खुशी के साथ खाते हैं। और एक वक्त आएगा यहाँ पर लोग उनको टीज कर ला हाथ रुकी रोंदा ही रहता, धुआं रो रो करता है। और भाई लोगों के सामने रोने से बेहतर है खुदा के घर में खुदा के सामने। खुदा उनको मुबारक कह रहा है जो अपने गुनाहों की वजह से खुदा के हुजूर आने से वो शर्मिंदा है, जो गुनाह का बोझ अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो नाकाबिले बर्दाश्त समझते हैं। यहाँ पे तो गुनाह करके लोग बड़े खुशी ना फख्र फूल कर देना, लेकिन खुदा उनको नहीं मुबारक कह रहे हैं। खुदा कह रहे हैं मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो किसी को बुरा कहते हैं आसमान पर उनके लिए कोई अजर नहीं होगा। तीसरी मुबारकबादी, मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। किस चीज के वारिस होंगे जी? खुदा यीशु उन लोगों को मुबारक कहते हैं जो फरोतन है,
इससे उनका मतलब वो लोग हैं जो कनायत पसंद हैं, कनायत पसंद, जो हर हाल में खुश हो जाते हैं। जितना भी मिल जाए वो कहते हैं बस जय यीशु दी, जय यीशु दी। यकीन जाने 2 लोगों ने चर्च में मुझे एक बात कही और मुझे बहुत ज्यादा, और ये बात ऑलरेडी मैं तो कहता ही हूँ, ये बात ऑलरेडी मैं तो कहता ही हूँ। अच्छा, मेरी एक आदत रही है जो मैं आप अपनी कलीसिया को सिखाना चाहूंगा, अपनी भेड़ों को। मैं सिफारिश का कायल नहीं हूं, मैं सिफारिश का, हमारी सिफारिश यीशु मसीह है। हालेलुया। एलोहीम खुदा है। जितने लोग मर्जी खिलाफ हो जाए आपके, कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह जब आपके साथ है तो कोई चीज आपका मुकाबला नहीं कर सकती। यीशु के ऊपर ईमान रखो। जिस हाल में खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने आपको रखा है, आप खामोशी से, हलीमी से, आजी से, इंकसारी के साथ और खुदावंद यीशु मसीह के भाई और बहन होने की हैसियत से, उसके साथ हम मिरास होने की हैसियत से, खुदा के बेटे और बेटियां होने की हैसियत से उस पर कनायत करने। किससे चाहते हैं आप इज्जत? इंसान से नहीं। इज्जत तेरी बतावेगा, इज्जत तेरी बतावेगा। इंसान क्या दे सकता है आपको? वो तो खुद मोहताज है, और मोहताज शख्स किसी की मोहताजी दूर कर सकता है। और भाई उससे मांगे जो सबको देता है। हालेलुया। जब से मुझे ये बात समझ आई, मैंने ये बात छोड़ दी। मेहनत करो। सुस्त घुटने और ढीले हाथ मेरे मसीहा को पसंद नहीं है। मेहनत करो। वो आपको अर्श से, फर्श से अर्श तक पहुंचा देगा। एक रात को बड़ी खूबसूरत बात मैंने सीखी। सिजदा एक ऐसी चीज है, ऐसा एक एलिमेंट है, ऐसी खूबी है जिसके जरिए से हम फर्श पर सरगोशी करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन सुनी हमारी आसमान पर जाती है। सिजदे में झुक गई, सरगोशी, चुपके बातें करते, चुपके पता ना चल जाए, कन्ना से गला करनी है। और सिजदे में जब इंसान झुकता है तो वो अपने रब से बातें कर रहा होता है। सिजदा एक चीज है, ऐसा एलिमेंट है, ऐसी खूबी है उस चीज में कि इंसान फर्श पर सरगोशी करता है, चुपके बातें करता है, लेकिन उसकी सुनी अर्श पर जाती है। सिजदे में चले, लेकिन ना सुनी जाएगी। किसी ने करना चाहता कहें तो बेहतर है खुदा सिजदे चले जाओ। इतने कोई नहीं सुनेगा ताड़ी, प्लीज कोई नहीं सुनेगा। आसमान पर सुनी जाए, आसमान पर सुनी जाए। जमीन से डिस्कनेक्ट कर ले, आसमान पर आलबे बाला की चीजों की तलाश में। जो चीज मिल जाए उसके ऊपर कनायत करनी है। सब्र और शुक्र करें, सब्र करें। और सब्र का आसानी लफ्ज मतलब ये है बर्दाश्त, बर्दाश्त कर। कितनी दफा? और जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक धड़कन चल रही है, जब तक आपकी सांस में सांसें बर्दाश्त करें और जान देने तक वफादार रहा, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। भाई मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अगर उसने कहा है तो वो देगा, क्योंकि वो जो कहता है तो होकर रहता है। हालेलुया। मुबारक है वो लोग जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। हम कहते हैं ये टुकड़ा मुझे मिल जाए, ये जगह मुझे मिल जाए। भाई कौन होता है जिसके लिए आप मांग रहे हैं, अगर उसको मिल भी गई तो वो भी कल को सफाई हस्ती से मिट जाएगा, एक दिन यहाँ से चला जाएगा, वो जगह किसी और के पास आ जाएगी। तो मालिक कहाँ पे हम हो गए? हमारा तो यहाँ पर कुछ नहीं है, हम तो मट्टी है, मट्टी में मिल जाएंगे। पौल कहता है जब तक मैं इस बदन में हूं, खुदा के घर से जला वतन हूं। हालेलुया। अब
अपना हर दिन आखिरी दिन समझकर गुजारिए, कैसा ना हो कि इस बदन में से वो जिंदगी निकल जाए, जिंदगी का दम, और आप खाल के हकीकी के पास चले जाएं। और जब जाएं तो क्या लेकर जाएंगे? अगर कुछ होगा तो वो आपको अपने साथ बिठा लेगा, अगर नहीं होगा तो फिर आपको पता होना चाहिए कहां पे जाना है आपने। हर दिन आखिरी दिन समझकर जिंदगी जिए, बहुत खुशगवार गुजरेगा। ये मत समझिए कि आपने बहुत ज्यादा जीना है, कुछ नहीं। हम रात को सोते हैं और सुबह पता नहीं होता हमने उठना है कि नहीं उठना है। और ऐसा बहुत दफा हुआ है, बहुत सारे लोग रात को सोए हैं और सुबह उठे ही नहीं है। और मेरे तो घर में मेरे बारे सबके साथ ऐसा हुआ। रात को 12 बजे मैं उनको सुला के गया और सुबह जब मैं आया और देखने के लिए तो वो खुदा में सो चुके थे। समझिए हमारी औकात क्या है, हमारी वैल्यू क्या है। अगर इस दुनिया में थोड़ी भी इज्जत आपको मिलती है तो फख्र कीजिए, खुदा यीशु के लिए मिली है। और हर छोटी छोटी बात का बुरा ना मनाने पर आप आमादा हो जाएं। आपने आपको तैयार करें, आपने बर्दाश्त करने हैं दुख, आपके प्रति तकलीफें आएंगी, बिला वजह लोग आपको तकलीफ देंगे, और आप समझिएगा कि आप मुबारक हैं, क्योंकि ये चीजें आपको खुदा उनकी तरफ से मिली है। फख्र करना सीखें चीजों के ऊपर। चौथी मुबारकबादी, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि भाई क्योंकि वो आसूदा होंगे। वो होंगे, अगर यीशु ने कहा है तो वो होंगे। मतलब यीशु मसीह ने लोगों को मुबारक कहा है, मुखातिब किया है जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। इससे उनकी मुराद वो लोग हैं जो खुदा के इरादे के मुताबिक अपनी जिंदगी ढालना चाहते हैं। ऐसे लोगों को दौलतमंद और मालदार बनने की कोई ख्वाहिश नहीं होती है। वो खुदा के कलाम के भूखे और प्यासे होते हैं। उनका जीना मसीह और मरना नफस है। वो पकीज़ा जिंदगी गुजारना चाहते हैं, यही उनकी दौलत होती है। मुझे किसी शख्स ने कहा, वो बात बीच में रह गई, दो लोगों ने चर्च में, मैंने उनसे ये बात की, एक तरफ सारी शान शौकत है, एक तरफ सब कुछ है, तो आपको क्या चाहिए? मैं तो अकेला निहत्था आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत दौलत है, वो मेरे बच्चों के लिए भाई मैंने जोड़ के जाना है। मेरे बाप ने मेरे लिए जोड़ी, मैंने अपने बच्चों के लिए जोड़नी है। हाँ इसके अलावा कुछ है तो वो मैं आपके साथ हूँ। अगर आप कहें कि ये नीचे या कुछ चंद पैसे हैं तो वो मेरे बच्चों का है, मेरी बीवी का है, इसके अलावा मैं कुछ, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, मैंने ऐसे ही कहा। अगर आपकी नज़र मेरे पैसों पर है तो मैं नहीं दे सकूंगा, मेरी खुदा के साथ कमिटमेंट है, वो मेरे बच्चों को देनी है। अभी कुछ आगे बनाऊंगा रुपये पैसे, वो भी मैं आपको नहीं दे सकता, वो मेरे बच्चों का है। इसके अलावा मेरे पास ये एक सिंपल आदमी हूँ मैं। आप मुझ में कुछ आपको खासियत अच्छी लगती तो ठीक है, वरना यीशु का बंदा हूँ मैं, बस ये है। तो ये चीज़ें हैं, मैं नहीं दे सकता। ये शोहरत है, ये भी चंद पल की है, कल को मैं ना कोई और बता आ जाएगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ क्या चाहिए? उन्होंने कहा जी बस हमें आप चाहिए। मैं कहा मैं अकेला हूं। कहते आपके साथ यीशु तो है। मैंने कहा वो है, वो किसी एक का नहीं है, वो हम सबका है। कल रात को भी किसी ने कहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। काश के चर्च के हर शख्स मुझे ये बात कहे, काश के चर्च का हर शख्स मुझे ये बात कहे। ये ईमानदारी है। ये वो लोग हैं जो राष्ट्रवादी के भूखे और प्यासे हैं। उनको यहाँ पे दौलत नहीं चाहिए, उनको शोहरत नहीं चाहिए, उनको इज्जत नहीं चाहिए। भाई क्या है, यीशु के लोग तो बेइज्जती होते रहते हैं। आज के दौर में सूदखोर, शराबी, कबाबी, जनाकार, हरामकारी करने वाले शख्स की ज्यादा इज्जत है, और वो पादरियों के ऊपर बुतलान पादरी ने यह कहता, भी बहू ने यह कहता, फादर ने यह कहता, खुदा दी खादमा ने यह कहता, भी उन्होंने कीड़े कटी जाने दे, और अपनी जात के बारे में देखना नहीं, वो खुद सूफी बन जाते हैं। आप देखिए अपने गिरदो नवा, तू बड़ा भगत बना, तू गल कर देना। अंडरस्टैंड करें, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, उन लोगों का यहाँ पे अजर है, उन लोगों को यहाँ पे बड़ी इज्जत दी जा रही है, भी पैसा है, जिंदे घर दाने होते कमले भी सियाने। अंडरस्टैंड करें, लेकिन ये दौलत लाएगा है, ये दौलत लाएगा है,
ये खत्म होने वाली है, ये मिट जाएंगे लोग, लेकिन जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं वो उसके साथ तख्त पर बैठकर कौमों और कबीलों का इंसाफ करेंगे। हालेलुया। उनकी दौलत यीशु मसीह नासरी है, उनकी शोहरत यीशु मसीह नासरी है, उनकी इज्जत यीशु इज्जत है, उसकी शोहरत यीशु है, उनका सब कुछ ओढ़ना बिछोड़ना यीशु है, क्योंकि यीशु था, यीशु है, यीशु रहेगा, और वो भी जो उसके मानने वाले हैं वो भी रहेंगे। हालेलुया। मुबारक है वो लोग जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे, वो खुदा को देखेंगे। लोग कहते हैं भाई यीशु नहीं दिखता, भाई किमें नजर आ रहे, तो आंखें ही नहीं है, आपकी आंखें ही नहीं है, बस यीशु क्यों दिखे आपको? वो नहीं दिखता ऐसे हर किसी को। आप इंसानों को तो डिक्टेशन दे सकते हैं, मेरे यीशु को नहीं दे सकते भाई। वो बादशाह है, वो हुक्मरानी करता है, लेकिन हमारे लिए वो खाकसार एक इंसान बन गया, मुजस्सम। उसने तजस्सुम इख्तियार किया है, उसके लिए बदन तैयार किया, उसने बदन को पहना और तमाम तर मुसीबतें उठाई हमारे लिए। जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, खुदा यीशु मसीह उनकी मुराद वो लोग हैं जो महज ज़ाहिरी किरदार को नहीं बल्कि अंदरूनी पाकीज़गी को अपना मकसद बनाते हैं। अंदर ऊपर से साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनते हैं, अपने चेहरे को खूबसूरत नहीं बनाते हैं, बल्कि उनकी बातनी शख्सियत, उनकी स्पिरिट जो पाक होती है, क्योंकि यीशु मसीह ज़ाहिरी शक्ल की तरफ तवज्जो नहीं करता है, वो इंसान की अंदरूनी शख्सियत को पसंद करता है, वो बातनी शख्सियत को देखता है कि अंदर से कितना पाक और नेक और साफ सुथरा है। हम इंसान हैं, हम बाहर से देखते हैं, यीशु खुदा है, वो अंदर से देखता है। वो सिर्फ दिखावे के मजहब से मुतमिन नहीं होता है। वो लोग जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, वो अपने दिल और ज़मीर को गुनाह से मुबर्रा रखते हैं और रूह और बातनी इंसानियत के साथ खुदा की इबादत करते हैं। जब कहा जाता है आंखें बंद करें, तो आप लोगों की आंखें खुली होती है, पता नहीं क्या करते होंगे, तो यीशु में नजर आएगा, क्योंकि आप तो उसके हुजूर हो ही नहीं। और यकीन जाने, आप तजर्बा करें, और अगर आप उसकी हुजूरी का मजा और लुत्फ लेना चाहते हैं तो उसके हुजूर के लोगों को भी देखते हैं अभी, उनको तो बाद में भी देख सकते हैं। जब उसको देखने आए हैं तो उसकी हुजूरी में झुके, उसको देखें, लोगों को देखना क्या है। और आप देखिए आप इबादत में कैसे आते हैं, कभी किसी को देख रहे हैं, कभी किसी को देख रहे हैं, कभी कोई देख रहा है, कोई ऐसे देख रहा है, तो आप उसके हुजूर तो ना हुए ना, आप तो उसके हुजूर है ही नहीं। आप तो यहाँ पर एक नमाइशी फोटो सेशन करवाने के लिए आए हैं, और जो फोटो सेशन करवाने के लिए आते हैं वो उसकी हुजूरी से तो हो ही नहीं सकते। आई थिंक मेरा तो ख्याल है ये नहीं हो सकते। अगर आप जॉब पे जाते हैं और अगर आपको वहां पर आपका बॉस कहते भी काम करो, ये काम करना है, घंटे में सब कुछ खत्म करके जाना है, और अगर आप इधर उधर घूम रहे हैं और अगर आपको कैमरे से तल देख रहा है, तो क्या आपको कहेगा कि भी आपने काम किया है या नहीं? क्या कहेगा वो? क्या कहेगा? काम ही नहीं किया। तो आप तो कहे मैं यहाँ पर मौजूद था। उसने कहा हाँ मौजूद हो, अपनी सीट पर बैठे भी हुए हो, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद नहीं हो भाई, आप किसी और की जगह पे सोच रहे हो। अंडरस्टैंड कर रहे? तो खुदा के घर में आकर उसकी हजूरी से लुत्फअंदोज और वो होते हैं जो उसके हजूर झुकते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे? तो अंडरस्टैंड इस चीज को मद्देनजर रखें कि आपने कैसे क्या काम करना। मुबारक है वो साथी, मुबारकबादी, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, लड़ाइयां नहीं। कौन? जो बोले ना कराना, सही पानी पिलाइएगा मुझे, ना कराना क्या है? मुबारक है वो, जोर से बोलिए, मुबारक है वो। आगे क्या है? वो खुदा को देखेंगे।
मुबारक है वो क्योंकि वो खुदा के बेटे। यहां पर मेल और फीमेल दोनों के लिए बात की गई। सिर्फ मर्दां को ज्यादा इज्जत नहीं दी गई। यीशु ने औरतों को भी इज्जत दी। हालेलुया। मर्द कुछ से खुश फहमी का शिकार ना रहना। भैणा भी खुदा दी बेटियां ने। हालेलुया हालेलुया। और बहनें इस दुनिया में और खुदावन के हजूर और दुनिया में किसी भी काम से कमतर नहीं है। औरत को मर्द की पाँव की जूती नहीं बनाया गया है। खुदा ने औरत को मर्द का हेल्पर बनाया है, मददगार बनाया है। उसके अंदर ताकत थी तो बनाया है। ये ताकत जो फीमेल ने अपनी खुद खत्म की है, ना कि किसी और शख्स ने। औरत किसी भी काम में आज के मर्द से किसी भी नुक्ता नजर से कम नहीं है। हेलीकॉप्टर वो चलाती है, इंजीनियर साइंटिस्ट वो है, हर काम डॉक्टर सब कुछ वो है और सब कुछ कर रही है। और पहले दिन से खुदा ने बनाया था, किसी चीज से कम तर नहीं है। इसलिए मैंने ये बात कही कि खुदा के बेटे से मुराद सिर्फ मर्द नहीं है, बेटियां भी हैं। हालेलुया हालेलुया। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के चले बेटे और बेटियां कहलाएंगे। ये बात कर देता हूं। खुदा यीशु मसीह इन सब लोगों को मुबारक कहते हैं जो सुलह कराते हैं। इससे उनकी मुराद वो तमाम लोग हैं जो जमीन पर पोशीदा एलानिया घर और बाहर सुलह मोहब्बत के क़याम के लिए अपना तमाम तर असर और रसूख इस्तेमाल में लाते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर उन्होंने मार कुट भी जलील भी होना पवे ना तो वो सुलह कराने वास्ते तैयार रहेंगे। और हमेशा जो सुलह कराने वाले होते हैं, अगर झगड़ा हो रहा दो पार्टीज में, तो जो बीच में पकड़ता रहे भाजी सुलह कर लो, सुलह ओ बकरी खा लेता, सिर बकरा पड़वा लेता। अच्छा, मेरे साथ 2-3 दफा ऐसा हुआ था। उसके बाद मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया था, पुत्र छाड़ दे, तू काम नहीं करना। लेकिन वो दुनियावी कुछ और बात थी, क्योंकि मुझे भी मेरी भी पिटाई हो गई थी बीच में, मेरी भी शर्ट फट गई थी और लोगों को पता चला शायद साजिद की होगी। आज से आई थिंक कोई 20 साल पहले की बात है। तो मैं आपको कहूँगा कि अपने सुलह का दामन नहीं छोड़ना है। अगर घरों में अच्छा, ये बातें सिर्फ चर्च तक महदूद नहीं है, ये इंसानों में जाना है। आपने बाहर जाकर आपने सारे ये काम करने हैं। आपको ये सपादी सबसे अच्छे जो हाथे से बढ़ के बस वो सीएच बनना है। आपने अपने किरदार का नमूना बाहर तक देना है ताकि लोग आपको जाने कि आप यीशु के शागिर्द हैं। हालेलुया हालेलुया। आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, घर में भी, बाहर भी, और लेन देने में भी और दुनियादारी में भी। किसी ने पैसे लेके सप बन नहीं जाना, क्योंकि आज के दौर में किसी को पैसे दे दो, बात भूल जाओ, नहीं तो बाद लड़ाई होएगी। ऐसा है ना, दे दो, नेकी करना जानते हो तो कर लो। और अगर आपके पास ज्यादा है तो बर्दाश्त भी कर, दे देगा, कोई बात नहीं, दे देगा। सूदखोरी है ना, अल्लाह चलानी शुरू कर देगा। सुलह कराने से मुराद वो लोग हैं जो इंसानों को एक दूसरे से मोहब्बत का सबक इस इंजील में से सिखाते हैं जो यीशु मसीह की इंजील है, और दर हकीकत जो यीशु की हयात तैयबा है, जो ये पुकार पुकार कर कहती है कि मोहब्बत शरीयत की तामील है। मोहब्बत, अगर आप शरीयत पर अमल करना चाहते हैं और जो शरीयत खुदा यीशु मसीह ने आपको दी है, तो उसकी तामील सिर्फ एक लफ्ज से हो सकती है कि आप एक दूसरे से अपनी मानी मोहब्बत करें। रोमियो उसका 3 बाब उसकी 10 आयत का मुताला करते हैं, ये बात वहां पर हम अपनी जात से तो बड़ा प्यार करते हैं, यहाँ कांदा भी न छुपे, और हम दूसरों को क्या करते हैं, उन खतरनाक झाड़ियों में गिरा देते हैं, थका देते हैं जहां पर सिर्फ मौत ही। तो प्लीज, अगर आपने किसी को गिराया है तो कल को आपको भी कोई वहां पर गिरा दे। हालेलुया। इतनी डेफिनेशन पढ़िए, आगे बढ़ते हैं। 8वीं मुबारकबादी, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए। मुबारक है, मेरे साथ कहिए, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से
राष्ट्रवादी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। खुदा यीशु मसीह यहाँ पर उन लोगों को डील करते हुए नजर आते हैं और आखिर में खुदा यीशु मसीह लोगों को मुबारक कहते हैं जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं। इससे उनकी मुराद वो लोग हैं जो मसीहियत को सच्चे तरीके से निभाते हैं, मसीही क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, किसी का भी बिला वजह और वजह होने से भी मजाक नहीं उड़ाते हैं, बल्कि मजाक बन जाते हैं, तानाजनी बर्दाश्त करते हैं, लोगों की नफरत को बर्दाश्त करते हैं, बदसलूकी बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि वो मुबारक होंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मुबारक है वो लोग जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए। मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर आपको जुल्म सितम आपके ऊपर ढाया जाता है बिला वजह, आपको लोग गंदी गंदी बुरी बुरी बातें, वो बातें जो आपने कभी सोची ना थी, वो बातें जो आपकी जिंदगी में थी ही नहीं, वो बातें जब लोग आपके ऊपर कह रहे हैं, तो बाइबल का जिंदा कदूस और गयूर खुदा का कलमा खुदा यीशु मसीह कह रहा है, मुबारक है वो लोग जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए। तो आप लोग मुबारक हो गए, घबराना नहीं है। चलो जी और मैं जो हो गया, मैं उन जो हो गया, मैं तुमने घर बढ़ना नहीं, मैं तो वो हो गया, क्योंकि ये हो गया मेरे साथ, इसने ये कह दिया, भाई क्या है, अच्छी बात है, क्योंकि आप मुबारक है। होगा, अगर हरे दरख्त के साथ ऐसा हो सकता है तो सूखे के साथ क्या कुछ नहीं होगा? होगा। ये जो 8 मुबारक वादियां हैं, ये 8 पत्थर हैं जिनके साथ हमारे खुदा यीशु मसीह ने पहाड़ी वास की इमारत की बुनियाद रखी है। ये दरअसल 8 मुबारक वादियां नहीं है, ये वो 8 पत्थर हैं जिनके साथ हमारे खुदा यीशु मसीह, खुदा के कलमे, मुजस्सम कलाम, जो कामिल इंसान और कामिल खुदा है, उसने पहाड़ी वास की इमारत की बुनियाद रखी है। ये हमारे सामने 8 आजमाइशें हैं। ये आजमाइशें हर ईमानदार की जिंदगी में आएगी और इनका आना वाजिब है। और अगर हम इस आजमाइशों पर गलबा पा लेंगे, जो एक ईमानदार होते हुए, खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए हम पा सकते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह नासरी ने हम ईमानदारों को फतह से बढ़कर गलबा पाने की ताकत और कुदरत दी है। क्योंकि इब्लीस हमें आजमाएगा, लेकिन हम उसकी आजमाइश को बर्दाश्त करेंगे और इस आजमाइश स्टाइल्स में से गुजरेंगे, क्योंकि इब्लीस हारा हुआ है और हम जीते हुए हैं। वो शिकस्त खुर्दा है, वो शुरू से हार गया हुआ है और हम जीते हुए हैं और हम फतह याब हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह नासरी ने हम सबको फतह से बढ़कर गलबा पाने की ताकत और कुदरत दी है। हालेलुया। बस सब्र का पैमाना लबरेज नहीं होने देना। मुझे किसी ने कहा ये लफ्ज आपने क्यों बोला, चले आज इसकी डेफिनेशन कर देते हैं। सब्र पैमाना समझते हैं, नापने वाला। अक्सर ग्लास पकड़े आप, तो अगर वो पूरा भर गया है, पानी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, एक वक्त आएगा वो लबालब भर जाएगा। और अगर आप उसमें और पानी डालेंगे तो वो अंदर ही जज़ब होगा या बाहर गिरेगा? तो आप समझे ये गिलास जो है सब्र है और पानी आपने डाल दिया है, और आपने सब्र जो है उसका दामन नहीं छोड़ना है।
आपने सब्र का दामन और कोशिश करना है कि आपके पास इतना बड़ा गिलास हो कि जितना मर्जी आप पानी डालते जाएं वो लबरेज ही ना हो, वो बाहर गिरे ही ना। अपने अंदर इतनी ज्यादा जो है कूफते मुदाफत रख ले कि जितनी बातें भी आपके अंदर आए आप अदम बर्दाश्त का मुजाहरा खत्म होने ना दें। आप अदम बर्दाश्त रखें, बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करें। और सब्र बर्दाश्त सिखाता है। सब्र उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जैसे भेड़ बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान होती है, वो भी बेजुबान है। खुदा को पसंद आया कि वो अपने बेटे को कुछ बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा कर फर्माबरदारी से किया। अगर वो बावजूद इकलौता बेटा होने के फर्माबरदारी को सीख रहा है तो हमें क्या तकलीफ होगी। बाप को पसंद आया कि वो अपने बेटे को कुछ, चुनाचे वो खुदा की सूरत पर था, फिर भी उसने अपने आप को कब्जा में रखने की, बल्कि अपने आप को और इंसानों के मुशाबा हो गया। वो जो नूरी था वो खाकी बन गया, जो अर्शी था वो फर्शी बन गया, जिसको देखने की फरिश्तों को भी जुर्रत ना थी। नूरी उसको देख नहीं पाते थे, खाकी उसके मुंह पर थूकना शुरू हो गए। अगर वो ये सब कुछ कर सकता है तो हमें क्या परेशानी है। आए मेरे अजीजों, आज से अहद करें कि हम यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। सही मानों में हमारा जीना वसी और मरना नफा होगा। आए हम कहें कि अब हम जिंदा न रहे बल्कि मसीह हम में जिंदा है। आए हम वो मिजाज रखें जो मसीह यीशु का था। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। आइए जोर कर तालियां खुदा के जलाल के लिए।